नमस्कार दोस्तों। बाबा गुरु नानक को कुछ लोग गुरु नानक, कुछ लोग नानक देव और कुछ नानक शाह के नाम से जानते हैं। उनके बारे में मैंने जीवन से उनके अंतिम पड़ाव तक की यात्रा को एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आपको ये कविता पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए शेयर कीजिए। बाबा नानक देव जिसे कहती है दुनिया सारी, बाबा नानक देव जिसे कहती है दुनिया सारी, गुरु नानक है नाम उन्हीं का। गुरु नानक भी उनका ही नाम है। गुरु नानक है नाम उन्हीं का, उनकी चमत्कारों से थी यारी। उन्होंने बचपन से ही चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए थे। कार्तिक पूर्णिमा को प्रकट हुए, ब्राह्मण कुल का गौरव बढ़ाया। नानक शाह नाम पुकारो, सिखों का आदि गुरु कहलाया। वो सिखों के प्रथम गुरु अथवा आदि गुरु थे, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम मेहता था। मेहता जी को लाला हुआ, ऐसे धाय माँ पुकारी, माँ त्रिपिता की गोद भरी। उनकी माता का नाम त्रिपिता था। मेहता जी को लाला हुआ, ऐसे धाय माँ पुकारी, माँ त्रिपिता की गोद भरी। पत्नी सुलखनी दुलारी, उनकी पत्नी का नाम सुलखनी था। तलवंडी अब भूल जाओ, ननकाना साहिब याद है। पाकिस्तान में जो तलवंडी जगह है, उस तलवंडी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था और अब उसी जगह को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। तलवंडी अब भूल जाओ, ननकाना साहिब याद है। पहली जाया बेबे नानकी, गुरु नानक उसके बाद है। उनके पिताजी के दो संतानें थी, उनमें बड़ी बेटी थी नानकी, जिसका नाम था बेबे नानकी, और गुरु नानक उनसे छोटे थे। वो एक दार्शनिक थे, एक ग्रस्त थे, एक समाज सुधारक थे, एक देशभक्त, कवि, विश्वबंधु या धर्म सुधारक, सभी प्रकार की उनकी खासियत थी। एक दार्शनिक एक योगी, ग्रस्त कहो या समाज सुधारक, एक देशभक्त एक कवि, विश्वबंधु कहो या धर्म सुधारक। लगन जब भक्ति की लागी, उनको भक्ति की लगन इस प्रकार से लगी है। लगन जब भक्ति की लागी, सांसारिक मोह छूट गया। 8 साल के बचपने में स्कूल से नाता टूट गया। 7 अथवा 8 साल की उम्र में आते आते उनका स्कूल से मोह भंग हो गया या स्कूल उनको छोड़ना पड़ा। अध्यात्म के प्रश्नों से अध्यापक भी हार गए, क्योंकि वो अपने गुरुजनों के पास हमेशा अध्यात्म से संबंधित बातें करते थे, अध्यात्म से संबंधित ही प्रश्न करते थे। इसलिए अध्यात्म के प्रश्नों से अध्यापक भी हार गए। देख साहिब की भक्ति को सह सम्मान घर छोड़ने आ गए। पहली श्रद्धा जगी किसी में, बहन नानकी को जान लो। बचपन से जो थे दीवाने, शासक राय बहादुर को मान लो। उनके जो पहले शिष्य या श्रद्धा के रूप में जो पहली बार उनको देखते थे, वो एक नानकी थी उनकी बहन, और एक वहाँ के स्थानीय शासक थे जो राय बहादुर उनका नाम था। उनकी शादी के बाद में उनके 2 पुत्र हुए। पहला पुत्र श्रीचंद हुआ, दूजा हुआ लक्ष्मीदास। तीर्थ यात्रा पर गए तब बाला और साथ हुआ रामदास। जब वो तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे घर छोड़ करके, तब बाला, रामदास, मर्दाना और लहना, वो 4 उसके दोस्त या साथी उनके थे, वो उनके साथ गए थे। तीर्थ यात्रा पर गए तब बाला और साथ हुआ रामदास। पहला साथी मर्दाना था, दूजा लहना माना जाता। उदासी संप्रदाय का जन्मदाता श्रीचंद को माना जाता। उदासी संप्रदाय का जन्मदाता जो है, उनके बड़े पुत्र श्रीचंद को या श्रीचंद मुनि को माना जाता है। बाबा नानक सर्वेश्वरवादी थे और हिंदू पंथ में सुधार के लिए उन्होंने महिलाओं में सुधार के लिए बहुत अच्छा अपना योगदान दिया। बाबा नानक सर्वेश्वरवादी, हिंदू पंथ में सुधार किया, नारी को बढ़पन देने का साहित्य में जतन किया। जो साहित्य लिखा है उसमें नारी को खूब सम्मान दिया गया है। भक्ति काल की निर्गुण शाखा के वो कवि थे। ज्ञान श्री जो शाखा है उससे संबंधित थे वो। भक्ति काल की निर्गुण शाखा ज्ञान श्री से संबंध बना, उनके भजनों के मनकू से ग्रंथ साहब जैसा हार बना। सिखों का जो गुरु ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब जो है, वो एक हार के रूप में मानते हूँ मैं, और जो उनके भजनों के एक एक मनके से मिल करके बना है। उदासियाँ होती है क्या? सिख समुदाय में या सिख धर्म में उदासियाँ शब्द ज़्यादा से ज़्यादा यूज आता है। क्या होती है बताता हूँ। उदासियाँ होती है क्या, नीर बताए तुम लोगों को। पंजाबी में प्रवचन यात्राएं जो ज्ञान बांटती है भोगी को। पंजाबी में प्रवचन यात्रा जो होती है उनको उदासियाँ कहा जाता है। मैदान केवल भारत न था, उनका क्षेत्र केवल भारत ही नहीं था। मैदान केवल भारत न था, अफगान तक किनारा था, अफगानिस्तान तक उनका किनारा था। अरब और फारस तक भी पहुंचा साहब का नारा था। मैदान केवल भारत न था, अफगान तक किनारा था, अरब और फारस तक भी पहुंचा साहब का नारा था। गुरु अंगद बने उत्तराधिकारी, लहना जिनका नाम था। उनके जो साथी लहना थे
उन्हीं को गुरु अंगद देव की उपाधि दी गई। और गुरु नानक जो है उन्होंने अपना उत्तराधिकारी खुद ने ही घोषित किया था गुरु अंगद देव को। गुरु अंगद बने उत्तराधिकारी। लहना जिनका नाम था, करतापुर एक नगर बसाया, वही उनका परलोक धाम था। करतापुर नगर जो है वो गुरु नानक देव ने बसाया था और वहीं वो अपने स्वर्ग सिधार गए या परलोक में चले गए। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।